को नष्ट कर दूंगा। इनके हृदय में अभिमान उत्पन्न हो गया है और इसमें होगा क्या, मुनि का हित हो जाएगा और लोगों के लिए एक लीला बन जाएगी, हमारा थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा। भगवान खूब कौतुक हैं, खूब कौतुक करते हैं, खूब लीला करते हैं, खूब खेलते भी हैं भक्तों से। नारद जी ने प्रणाम करके अपने घर का रास्ता लिया। भगवान ने इधर माया की प्रेरणा की, मार्ग में ही एक विशाल 100 योजन का नगर तैयार कर दिया। उस नगर के राजा हैं शीलनिधि। शीलनिधि की पुत्री है विश्वमोहिनी। जो समस्त जगत को मोहित कर ले वह प्रभु की माया ही तो है। माया शक्ति प्रभु की अर्धांगिनी प्रेरित किया। शीलनिधि की पुत्री विश्वमोहिनी अत्यंत दिव्य परम सुंदरी है। वो अपने बिटिया का स्वयंवर करना चाह रहा है। ये सारा कुछ खेल तब हुआ, नारद जी चले आए। यहाँ भगवान के यहाँ है कथा, इधर कामचरित नारद सब भागे, भगवान ने सारी रचना रच दी। अब नारद जी उसी रास्ते से जा रहे हैं तो उनको इतना बोध नहीं हुआ कि जब मैं आ रहा था तो ये नगर था नहीं, आज ये नगर कहां से आ गया। लेकिन मोह में बुद्धि भूली हुई है, कहां याद रहता है। अब देखो बड़े भीड़ भाड़ है, इतना आलीशान दिव्य घर ऐसे ऐसे बने हैं कि लगता है कि जैसे इंद्र की अमरावती यहीं आ गई है, इतना दिव्य बनाया हुआ है। माया का निर्माण है तो फिर कैसे। बाबा लिखते हैं मुनि कौतुकी नगर ते ही गयो, अपूर्वासिन कह पूछत भयो। अरे किसका नगर है, कौन है इसका राजा। सबने बताया कि महाराज शीलनिधि यहाँ के राजा हैं, उनकी पुत्री का आज स्वयंवर है। इतने राजा लोग एकत्रित हैं। नारद जी करके जरे इतना सुंदर नगर कहते जने राजमहल में हो आए। जैसे ही राजमहल में गए शीलनिधि ने बड़ा स्वागत किया, सम्मान करके बिठाया। अपनी कन्या को लाके दिखाया कि महाराज आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वत्र गति है आपकी, मेरी बिटिया के जब हस्तरेखा आप देखें। अब कन्या का जैसे ही हाथ पकड़ा, हाथ क्या देखें, उसका मुख देखते रह गए। वैराग्य छूट गया। कहा तो कामदेव को जीता था, यहां सुंदर कन्या देखी, उसके मुख की तरफ एक टक देख रहे हैं। वैराग्य नष्ट हो गया। ये भगवान की माया। गीता का एक श्लोक याद आता है कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगीत सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामाद क्रोधो भी जायते, क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशादि बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कहने का मतलब है क्रोध हो, क्रोध से मोह की उत्पत्ति होती है। क्रोधा भवति सम्मोह, मोह हो स्मृति भ्रम होता है। स्मृति भ्रम से बुद्धि नाश को हो जाती है। जब बुद्धि नाश होती है तो फिर कुछ बचता नहीं है, कुछ नहीं बचता साहब। यहाँ यही हुआ। बड़ी बार मुनि लगे निहारी। फिर जब लगा कि ज्यादा देर किसी के मुख की तरफ नहीं देखना, वह कुमारी कन्या है। स्त्रियों को तो पैरों की तरफ ही देखे जाते हैं, उनके मुख की तरफ संभ्रांत पुरुष नहीं देखा करते। हाथ देखा, हाथ में लिखा क्या है कि जो यही बरई अमर सोई होई, सबर भूमि ते ही जीत ना कोई। बरई अमर सोई होई, सबर भूमि जीत ना कोई नहीं जीत सकता इसको। इसके हाथ में ऐसी रेखाएं पड़ी है। नारद जी को यह समझ में नहीं आया कि विवाह के बाद वह अमर हो जाएगा,
होने के गुण उसमें पहले से ही होंगे। नारद जी को लगता है कि इससे विवाह होने के वजह जिसका विवाह होगा वो अमर हो जाएगा, सब लोग इसकी सेवा करेंगे, वह समस्त जगत में पूजित होगा। अब नारद जी को लगा भगवान बनने में इतना ही तो कसर था, यही पूरा हो जाता, जय जय श्री सीताराम जी हम भी भगवान हो जाते। हे विधि मिलई कवन विधि बाला, हे विधि मिलई कवन, क्योंकि जब तक कोई सहयोग नहीं कर सकता इस समय, मन ही स्थिति ऐसी है कि जब हो नहीं सकता तब का समय नहीं है, तब होगा तो स्वयंवर में कोई और उस कन्या का विवाह ठिकाना ले जाएगा। इस समय तो बस हे विधाता किसी तरह यह कन्या मुझे मिल जाए। कहा तो कामदेव को जीता था। अब हे विधि मिलई कवन विधि बाला, फिर इस अवसर पर सुंदर स्वरूप चाहिए। यद्यपि नारद जी स्वयं बड़े सुंदर हैं, लेकिन मन में कॉन्फिडेंस नहीं है ना अपनी सुंदरता का। ताकि बस भगवान यदि सहायता हो, मुझे सुंदरता प्रदान करते तो फिर मैं भी सुंदर हो जाऊं इस समय। हरि सनमा को सुंदरताई, कोई जात कहरुअति भाई। हरि सनमा को सुंदरताई, कोई जात कहरुअति भाई। जाते जाते समय लग जाएगा, भगवान मिल जाते तो उनका स्वरूप मांग लेता। जैसे ही याद किया परमात्मा तुरंत वहीं उपस्थित हो गए। क्या बताओ नारद जी कैसे याद किया? नारद जी को लगा कि ओहो मेरा आज सफल हो जाएगा, क्योंकि पूजा करें या भगवान प्रकट हो जाए तो इसका मतलब कि पूजा सफल है ना। बस कहा कि अब मेरा काम बन जाएगा। कहा कि हे प्रभु मैं विवाह करना चाहता हूँ। विवाह करना चाहते नारद जी आप? हाँ, अच्छा फिर मुझे किस लिए याद किया? कहा कि प्रभु आप अपना स्वरूप मुझे प्रदान कर दें, क्योंकि आपके स्वरूप, आपके जैसा सुंदर तो पूरे त्रिभुवन में कोई नहीं है। फिर आपका स्वरूप मिल जाए तो वो कन्या मुझे ही पड़ेगी और किसी को पड़ेगी नहीं, किसी का वरण नहीं करेगी, मेरा विवाह हो जाएगा। बड़ी सुंदर चौपाई है। कोई कामना हो मन में, इसका संपुट लगा के सुंदरकांड का पाठ करिए, बड़ा फलदायी है। उस चौपाई को आइए गाते हैं। नारद जी कहते हैं, जेहि विधि होई नाथ भक्त मोरा, करऊं सो बेगी दास मैं तोरा। जेहि विधि होई नाथ भक्त मोरा, करऊं सो बेगी दास मैं तोरा। जेहि विधि होई नाथ भक्त मोरा, करऊं सो बेगी दास मैं तोरा। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करऊं सो बेगी दास मैं तोरा। यही विधि होई नाथ हित मोरा, करो सो बेग दास में तोरा। जल्दी करिए, करो सो बेग। प्रभु मैं आपका दास हूँ, जिस प्रकार मेरा हित हो वही करिए। भगवान ने देखा मेरी माया एकदम पूरा काम कर गई है इन पे। अब भगवान के शब्द सुनिए क्या कहते हैं कि जेहि विधि होई परम हित। आपने हित की बात कही, मैं नारद जी आपका परम हित करना चाहता हूँ। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, भगवान कहते हैं मैं हित नहीं करूंगा, जेहि विधि होई परम हित। नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कछु। मैं दूसरा कुछ नहीं करूंगा, केवल आपका परम हित करूंगा। और स्पष्ट शब्द में कहते हैं, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, पैदल देई सुनहु मुनि जोगी। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी,
प्रिस्क्रिप्शन पर लिख दीजिए। डॉक्टर लिखेगा क्या? लिखता है क्या डॉक्टर? जो रोगी की इच्छा होती है वैसा डॉक्टर नहीं करता। वैसी बात को भगवान कहते हैं। यदि कोई कुपथ्य मान्यता है, जैसे चिकित्सक उसे नहीं प्रदान करता, इसी तरह हे नारद जी, मैं आपको वह नहीं दूंगा जो आप चाहते हो। मैं इस प्रकार आपका हित करूंगा जैसा एक चिकित्सक एक रोगी के साथ करता है। मैं इस प्रकार करूंगा। और इससे अस्पष्ट शब्द क्या कहे जाते हैं नारद जी? नारद जी की बुद्धि में नहीं आई बात, क्योंकि माया के बस में है। भगवान गए नारद जी स्वयंवर में, और रूप कौन सा दे दिया? जिस प्रकार परम हित कर रहा था, स्वरूप प्रदान कर दिया। ऐसा स्वरूप प्रदान कर दिया जो केवल विष्णु मोहिनी को दिखाई दे। बाकी को सब नारद जी ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन विष्णु मोहिनी को बहुत अंतर है। ऐसा सब संदर्भ गए, सब राजा अपने अपने जगह पर बैठे हैं। सबने नारद जाकर भी प्रणाम किया। नारद जाके प्रणाम किया सबने। दोष भगवान शिव के गण हैं, उसे उन्हें भी पता है इनका स्वरूप बंदर की तरह है। जहाँ जहाँ नारद जी जाकर बैठ जाते हैं, भगवान शिव के गण वहीं जाके बैठते हैं और व्यंग वाणी कहते हैं, इनको प्रभु ने कितना सुंदर स्वरूप दिया है। ये राजा की पुत्री इनका ही वर्ण करेगी, इनको छोड़ के किसी का वर्ण कर ही नहीं सकती है। अच्छा, नारद जी के मन में फिर भी यह बात नहीं आती कि ऐसा क्यों उल्टा बोल रहे हैं। एकदम नारद जी अपने फूले हुए बैठे हैं, क्या है अब तो विवाह हो ही जाना मेरा तय है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं, क्योंकि त्रिभुवन सुंदर भगवान विष्णु ने स्वरूप दिया है। राजकुमारी आई जयमाला लेके, और जिधर जिधर नारद जी बैठे हैं उस लाइन में जाती ही नहीं है। और उस लाइन में बैठे राजा सब सोचते हैं कहाँ से नारद जी आके बैठे, हमारे गले में और फांस लगा दिए। वो इधर आती ही नहीं है। जहाँ देखा कि नारद जी बैठे वहीं से मुड़ जाते हो। अब नारद जी इधर से उठ के उधर बैठते हैं कि अब उधर जाने वाले राजकुमारी तो उधर जाके बैठ जाते हैं। फिर जहाँ राजकुमारी को उधर दिखता है फिर वो उधर से मुड़ जाते हैं। अब मन में व्याकुलता है, इधर से उधर उधर से उधर। नारद जी चारों तरफ चक्कर लगाए, ओ राजकुमारी इधर उधर उधर। इतने में भगवान विष्णु राजवेश में आते हैं, सुंदर राजा के वेश में, और राजकुमारी उनके गले में जयमाला डाल देती है। और नारद जी इतने व्याकुल हो जाते हैं कि लगता है जैसे गांठ में बंधी हुई मणि गिर गई हो। और शिवगणों ने कहा कि एक बार जरा अपना मुंह देखिए, आइए कितना सुंदर रूप पाया है। ऐसा कह के दोनों भागे। अब नारद जी की बुद्धि क्रोध मतलब सब कुछ हो गया, सब जैसे विषय की कामना की याद है, विषय की याद है। ध्याय तो विषयान अपंस संगीत सुपजाए थे, संगात समझाए थे, कामा कामा का क्रोध विचारे थे। कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न हो गया। श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ दोनों। जो मेरे पे हंसा है तुमने ना, उसका फल तुम पाओगे, तुम्हें अच्छा फल मिल जाएगा। अब नारद जी क्रोध में थर 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 कांप रहे हैं। भगवान विष्णु ने बड़ा छल किया है मेरे साथ। कहते कि दई हूं श्राप की मरी हूं जाई, या तो मैं श्राप दूंगा अथवा मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। भगवान विष्णु के सामने होठ कांप रहे हैं क्रोध से। अति शीघ्रता से चले भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु बड़े कौतुकी हैं, रास्ते में मिल गए। अरे मुनिवर कहाँ व्याकुल होके कहाँ जा रहे हो? अबे तो जरे पे नमक छिड़कने वाली बात है। अरे संग में वही राजकुमारी है, भगवान के साथ वही राजकुमारी है, लक्ष्मी जी भी साथ में है। संग समा रमा सोई राजकुमारी। अब नारद जी ने देखा तो और आग बबूले, तो क्रोध की अंतिम सीमा पर है, अत्यंत अति क्रोध में है। और माया के बस में
मन में कोई बोध न रहा, कोई अपने आप को रोकने की कोई क्षमता न रही कि अपने आप को संयमित कर पाए। भगवान विष्णु से कहते हैं, बड़े कठोर वचन है, क्या कहते हैं? पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विसेखी। पर संपदा समुद्र मंथन के समय जब मणि निकली, लक्ष्मी निकली, तुमने ले ली, और विष निकला तो भगवान शंकर को दे दिया। ऐसे तो तुम छलिया हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव मन है करहे तुम सोई। परम स्वतंत्र न सिर प्रभु कोई, भाव नहीं करे तुम सोई। अब मेरे जैसे बड़े आदमी से पंगा ले लिया ना तुमने, इतने क्रोध में है कि भाषा का कोई बोध नहीं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। कहा कि अब अच्छे घर बहना दिया है तुमने, मैं सब सधा लूंगा तुमसे, बराबर कर दूंगा हिसाब किताब। जो स्वरूप तुमने मुझे दिया था ना, तुम जो रूप लेकर आए थे राजकुमारी का वर्ण करने, तुमको वही शरीर धारण करना पड़ेगा, अर्थात मानव शरीर धारण करना पड़ेगा। और तुमने कपि की बंदर का आकृति बनाया था ना मेरा, वो तुम्हारी सहायता करेगा। तुमने बड़ा अपकार किया है मेरा। जैसे मैं आज स्त्री विरह में जल रहा हूं ना, ऐसे ही तुम्हारे पत्नी का वियोग होगा, विरह होगा। कहा कि महाराज ठीक है, कम से कम विवाह तो हो जाएगा ना, विवाह हो जाएगा तब चाहे वियोग हो जाए, कोई बात नहीं, विवाह तो होगा कम से कम। भगवान ने नारद जी के श्राप को सिर पर चढ़ाया, फिर जैसे ही अपनी माया खींची, माया हटाई, न कोई रमा है न कोई राजकुमारी है, कहीं कुछ न, वो नगर है कहीं कुछ नहीं। अब नारद जी को काटो तो खून नहीं। नारद जी त्राहिमाम करते गिर गए, प्रभु मेरे से क्या करवा दिया आपने, मेरे शाप झूठे हो जाए। कहा कि नारद जी आपको क्या लगता है कि यह श्राप आपने मुझे दिया है? नहीं, मैंने दिलवाया है श्राप आपसे। कहा कि प्रभु फिर मेरे हृदय की जलन कैसे शांत होगी? कहा कि जब हो जाए शंकर सतनामा, कोई देखे करे तुरंत पेशामा। जब हो जाए शंकर सतनामा, कोई हृदय तुरंत विश्राम। क्योंकि कहते हैं भगवान, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी। अनेक प्रकार से नारद जी का प्रबोध करके प्रभु अपने लोक को गए। इधर भगवान शिव के गण आकर के चरण पकड़ लिए मुनि के कि प्रभु हमारा क्या कल्याण होगा? ताकि तुम राक्षस तो बनोगे ही, लेकिन अपने भुजाओं के बल से जब समस्त विश्व को जीत लोगे, उस समय प्रभु नर शरीर धारण करके आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान के हाथ तो मुक्त हो जाओगे, फिर तुम्हें धराधाम पर नहीं आना पड़ेगा। बाबा कहते हैं कि एक कलबो यही हेतु प्रभु लीन मनुजय अवतार, सुर रंजन भजन सुखद हरि भंजन भूमि घात। एक कल्प इस कारण अवतार हुआ, नारद जी के मोह के कारण। एक 10 मिनट का और प्रसंग है, उसे कहूं, फिर आज की कथा विश्राम करेगी।
बाबा कहते हैं कि अनेक कल्प में प्रभु अवतार लेते हैं। कल्प कहते हैं कि एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर, एक कलयुग।